हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि डेली आपको ये डेली शॉर्ट टाइप के क्लास मिलती रहती है, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा, बहुत ही मज़ा भी आ रहा होगा। आज की क्लास में जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं, हम आपके बीच, जिस टॉपिक का नाम रहेगा सरलीकरण। जी हाँ, सरलीकरण की चर्चा हम लोग करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम सरलीकरण की चर्चा करेंगे, और सरलीकरण में हम आपको बताएंगे कि सरलीकरण के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, किस प्रकार से सरलीकरण को हम लोग मतलब बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सरलीकरण को लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है, एक रूल होता है जिसे कहते हैं बोर्ड मास का नियम। बोलो क्या कहते हैं मेरे बच्चे? बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास का नियम यहाँ पर यूज करते हैं, बोर्ड मास का नियम। तो आइए बोर्ड मास का नियम का देखते हैं, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है। पोर्ट मास का नियम कहता है BOD, फिर आपका MAS। बी का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट होता है, बी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब यहाँ पर ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? का। डी का मतलब डिवीजन भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। बोडमास का नियम में हमेशा पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर किसको? माइनस को। इस तरह से बोडमास का नियम करते हैं। पहले ब्रैकेट को, फिर का मतलब आप जानते हैं, का मतलब गुणा, फिर उसके बाद भाग को, फिर गुणे को, फिर प्लस को, फिर किसको? माइनस को। इस तरह से बोडमास का नियम यहाँ पर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 4004 माइनस 4000 भागे 10। यहाँ पर आपसे कह रहा है 4004 माइनस 4000, उसके बाद भागे कितना है? 10। इसको हल करना है। तो आप मुझे बताओ इसमें कितने चिन्ह हैं? एक इसमें माइनस चिन्ह है और एक इसमें भाग चिन्ह है। सबसे पहले आप माइनस करेंगे कि भाग करेंगे, पहले आप ये डिसाइड करिए। तो पहले आप भाग करेंगे, तो आप यहाँ पर 4004 लिख लेंगे, माइनस 4000 लिख लेंगे, और भागे नीचे कितना लिख लेंगे? 10 लिख लेंगे। जैसे ही 10 लिख लेंगे, आपको पता है जीरो जीरो से ये कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 4004 माइनस 400। तो घटा दीजिए भैया, 4004 में 400 घटा दीजिए। तो 4004 में अगर 400 हमने घटा दिया, तो यहाँ 4 आ गया, 10 जीरो जीरो हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 3, 3600 कितना आ गया? 4 आ गया। तो 3604 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे तमाम ट्रिक को जानने के लिए इस पूरे क्लास को एकदम शेयर कर दिए, जाके सभी बच्चे इसको देख पाएं। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। नेक्स्ट पोर्शन अगला देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर का है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर गुणा है। तो पहले किसको हल करते हैं? पहले का को हल करते हैं। पहले किसको हल करते हैं भैया? पहले का को हल करते हैं, पहले का को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए, कैसे करेंगे हल देखिए। सबसे पहले करेंगे यहाँ पर 36, यहाँ पर भागे, यहाँ पर 4 का मतलब गुणा कर लीजिए, और प्लस 1/4 कर लीजिए, गुणे 2 एक नम 2 एक 3, 3/2 कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारा काम क्या रहेगा? 2 से 2 काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, दो दो से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 आ जाएगा। तो 36 भागे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा 3 एकम 3, 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। इसके बाद हमारा काम ये रहेगा, पहले भाग की पहले प्लस, पहले भाग करें कि पहले प्लस करें? तो पहले भाग करो। तो 2 को 36 से भाग कर दो, तो 36 बटा कितना हो जाएगा? 2 प्लस आ जाएगा 3/8। 2 से काटेंगे, 18 दूना 36, 18 प्लस 3 बटा कितना हो जाएगा? 8। 18 प्लस 3/8 मतलब हो जाएगा 18 अट्ठे 8 है 64, 8 का नम 8 से 44, 144, 147 बटा कितना आ जाएगा? 8। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। कैसे मैंने लगाया? पहले मैंने का लगाया, तो 4 का आधा कितना हुआ? 2 हुआ, और ये प्लस हुआ। उसके बाद हमने 1/4 लिखा, 2 का नम 3/2 लिखा।
तीन का नाम तीन, चार दूना आठ, और 2 से इसमें भाग करो तो हो जाएगा 18 दूना 36, 18 प्लस 3/8, 18 44 प्लस 147 बटा कितना आ गया 8। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम लगा सकते हैं, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला अगला देखिए, यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से आपका इसका मान पूछ रहा है। अब इसका मान निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, पहले बी करो, फिर बी माइनस, फिर यहाँ पर ए प्लस बी करो, फिर माइनस बी माइनस, अंदर माइनस से गुणा कर लो तो माइनस बी प्लस, ये देखिए पहले माइनस बी ना करिए, पहले देखो ये बी से ये बी कट जाएगा, तो बी रखो, अन्ना माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, -2a हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट। अब इसको हल करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर b माइनस, फिर हो जाएगा b माइनस, ये आपका a प्लस बी, फिर माइनस, फिर ये हो जाएगा b माइनस 2a में a माइनस a, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर b माइनस, फिर अगला b माइनस, फिर ये आपका a प्लस बी, माइनस से गुणा माइनस बी, फिर माइनस माइनस कितना प्लस ए, इस तरह से गुणा, फिर b माइनस, फिर ये हो जाएगा b माइनस, अंदर गुणा माइनस से माइनस बी प्लस आपका a, कोष्ठक में आपका कितना बंद। फिर आपको पता है कि बी बी से आपका कट जाएगा, आपको पता है ए ए से आपका कट जाएगा, तो हमारे पास बाहर क्या बचेगा बी, और माइनस में माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस बी, तो बी और बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, बी बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को श्रृंखला को लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि यहाँ पर जो चीज़ दिया रहता है उसको बेस्ट बेस्ट करते करते चले आइए और आराम से गुणा भाग कर लीजिए, आंसर प्यार से आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 2b आ जाएगा, 2b इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो इस तरह शानदार तरीके से आप लगा सकते हैं, तोड़ तोड़ के लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का बोर्ड मास का नियम कैसे यूज होगा, यहाँ पर आप 7 लिखिए, माइनस यहाँ 5 लिखिए, कर्ली ब्रैकेट में 6 लिखिए, फिर माइनस लिखिए, फिर यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 5 में 4 गया 1, और 1 में से -3 गया -2 कर्ली ब्रैकेट बड़ा कोष्टक, उसके बाद 7 माइनस, ये हो जाएगा 5 माइनस 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 प्लस 6 प्लस 2 कर्ली ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट, आपको हो जाएगा 7 माइनस 5 माइनस 6 2 8, फिर ये कोष्टक आपका बंद हो जाएगा। फिर आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो, आपको पता है कि यहाँ पर हम करने वाले हैं 7 माइनस 8 में से 5 क्या -3 हो जाएगा, उसके बाद आप माइनस माइनस क्या करोगे प्लस करोगे, 7 प्लस आपका कितना हो जाएगा 3, 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से आप प्रश्न का आंसर ले सकते हो। 7 3 कितना हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को लगाने का तरीका, अप्रोच, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और सारे प्रश्न शानदार तरीके से दिखाऊंगा, ध्यान रखना, बस शानदार तरीके से देखिए कैसे लगाएंगे। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को सरलीकरण में कैसे लगाते हैं, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को लगाने के लिए सबसे शानदार तरीका होता है, इसको मिनिमाइज कर लीजिए अच्छे से। कैसे? ऐसे कर लीजिए, देखिए इस तरह से, कैसे, 3 का नम 3, 3 में 1 गया 2/3, 2/3 हो गया, 4 का नम 4, 4 में 1 गया 3/4 हो गया, ऐसे 5 का नम 5, 5 में 1 गया 4/5 हो गया, ऐसे करते 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 आखिरी में चले जाओ, 100 का नम 100, 100 में 1 गया कितना 99/100 हो गया। अब आपको काटने का तरीका पता होना चाहिए। काटने का तरीका पता होने का मतलब कैसे, कटिंग कैसे आए, कैसे कटिंग को हम जाने, तो कटिंग का तरीका होता है, जिधर कट गया उधर ही आपको काटते चले जाना है। जैसे देखो, ये 3 3 से ऊपर कट रहा है तो इसको ऊपर ही काटते रहिए, इसको ऊपर ही काटते रहिए, ऊपर ही कटता चला जाएगा। तो आपको पता है कि ऊपर वाला मान कितना बचेगा बताओ 2 बचेगा, और नीचे वाला मान कितना बचेगा 100 बचेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो आंसर जो हमारे आएगा 1 बटा कितना आएगा 50 आएगा, 1 बटा कितना आएगा भैया 50 आएगा। तो 1/50 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 1/50 इस प्रश्न
प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चनों को अगर कभी लगाना है तो सबसे शानदार तरीका, सबसे जबरदस्त तरीका कि आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अगर इसको लगाना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पेपर में आया कि 2×3, 3×4, 9×10 का मान बताइए, अगर नीचे गुणे का फॉर्म है, इसका एक ट्रिक होता है जिसको आप लोग ध्यान रखिए, L-S/D/L/S, L-S/D/L/S। अब यल क्या होता है आपको बता दें, यल होता है सबसे लार्ज नंबर, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 10 है, सबसे बड़ा नंबर 10 है, सब छोटा नंबर क्या है 2 है, 10-2 अपान, यहाँ फिर डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 1 का, डिफरेंस कितने का 1 का, डिफरेंस कितने का 1 का, डिफरेंस कितने का 1 का, 1 का डिफरेंस, बड़ा मान 10, छोटा मान आपका 2, बड़ा मान 10, छोटा मान आपका कितना 2। अब आपको पता है कि ऊपर वाले मान में आप घटा लीजिए, ऊपर घटाएंगे 10 में 2 गया कितना हो गया 8, और नीचे हो गया 10 दूना कितना 20। अब इन सभी मानों को 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। तो आंसर जो हमारा आएगा वो 2 बटा कितना आएगा 5। आंसर जो आएगा वो 2 बटा कितना आएगा 5। तो L-S/D/L/S, L मतलब लार्ज नंबर, S मतलब स्मॉल नंबर, और D का मतलब डिफरेंस, L/L। इस तरह से प्रयोग करके आप क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो शानदार तरीके से। तो ये सारी कहानियां जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये सारी कहानियां आपको पार्थ एजुकेशन के आपके चैनल पे मिलेगी। आपको बताना चाहता हूँ डेली आपको ये क्लास मिलती है 10:45 पर। आप सभी लोग इस क्लास को देखकर एंजॉय करके कमेंट भी किया करें कि आप लोग को कितना सीखने को मिला, क्या क्या सीखने को मिला, और कितनी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसको कहते हैं, जिसका नाम है मैथ्स बाय प्रदीप सर, उसको जाके भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारी वीडियो के लिंक, सारा पीडीएफ, सारा कंटेंट आपको वहीं पर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स बाय प्रदीप सर को जाके ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे सर्च करेंगे मैथ्स बाय प्रदीप सर आ जाएगा। हाँ, मैथ भाई प्रदीप सर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो MATH मैथ्स बाई प्रदीप सर, आप व्हाट्सएप पे अगर सर्च करेंगे तो ये आएगा चैनल, इसको फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद आपको सारी पीडीएफ, सारा कंटेंट, सारा ट्रिक मटेरियल इसी पे मिलेगा। ठीक है, चलिए भैया आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।